हेलो बच्चों। आफ्टर सेवन्थ एफ़ के बाद बेटा हम सेवन्थ जी की तरफ बढ़ते हैं। सेवन्थ जी में बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही थ्योरम है और इस थ्योरम को हमने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। एक बार इस थ्योरम को देखो बेटा, क्या है ये थ्योरम। इस थ्योरम में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और साथ में हमें कोई फंक्शन दे रखा है और उसके एडिशन में उसका डेरिवेटिव दे रखा है। क्या है, अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी प्रोडक्ट में एक फंक्शन दे रखा है और उसी के साथ एडिशन में उसका हमें डेरिवेटिव दे रखा है और उसकी हमें निकालनी है इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और इसकी प्रोडक्ट में एक फंक्शन दिया है और साथ उसी में उसका एडिशन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हम लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ एज ए एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो उससे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1 में बेटा हम लोगों को दिया हुआ है कि गिवन e की पावर x टेंजेंट x प्लस 1 इंटू सीकेंट x डी एक्स इज इक्वल टू e की रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसमें पूछा गया है वेयर एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग द अबव। देखो, जो ये एफ एक्स है इसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है e की पावर x टेंजेंट x प्लस 1, ये प्रोडक्ट में है और साथ में प्रोडक्ट में क्या है, सीकेंट x डी एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास गिवन है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, सीकेंट x को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये प्रोडक्ट दे रखी है ना, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा। अगर टेंजेंट x को सीकेंट x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टेंजेंट x सीकेंट x लिखा जाएगा। 1 को सीकेंट x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सीकेंट x लिखा जाता है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखो, अब क्या है, हम लोगों को मालूम है जो सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास, सीकेंट x टेंजेंट x। तो हमने वैसे लिख दिया कि जो सीकेंट x होता है उसको उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x टेंजेंट x। तो इससे हमें क्या मालूम चला, जो हमने थ्योरम देखी थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे। तो यानी हमारा एफ एक्स यहाँ पे कितना आया, सीकेंट एक्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये दे रखा है, इसलिए हमारे पास एफ एक्स कितना बना, सीकेंट एक्स। बस ये इतना ही था बेटा, इतना आसानी से आपका हो जाएगा। ओके, तो अब सीधा क्या है, इंटीग्रेट करना है हम लोगों ने e की पावर x टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो ध्यान से ज़रा, टेंजेंट x दे रखा है हम लोगों को एक फंक्शन और उसके एडिशन में ही हमें उसका डेरिवेटिव दे रखा है। अगर ऐसी फॉर्म आ जाए हमारे पास कि हमें इंटीग्रेशन निकालना हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव दे रखा, सॉरी फंक्शन दे रखा है प्लस एडिशन में उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसको लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास बन गया e की पावर x टेंजेंट x हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन प्लस c। बस इतना सा ही आपका ये है। उसके बाद देखो ज़रा, हमने इंटीग्रेट करना है। चलो पहले इसका प्रूफ ही देख लेते हैं हम। ये हमारे पास है, हमने क्या, हमने इसको सोल्व करके लिखा आगे एफ एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर दी और इसकी इंटीग्रेशन हमने अलग से कर दी। ठीक है, तो इसको हमने लिखा, इसको तो ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको तो ऐसे लिखा रहने दो बेटा। जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला है ना, आइलेट टू लगाते थे। ठीक है, तो जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये कोई ना कोई फंक्शन होगा, इसको हमने करा पुट फर्स्ट। पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन और सारे की करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या बना, एफ एक्स। ठीक, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेशन करो, वो e की पावर x ही आएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास बना e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस एक हमारे पास e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स हमारे पास है ही, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और प्लस c हम
क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या बना, एफ एक्स ई की पावर एक्स, यही तो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका प्रूफ भी हो गया, सिंपल है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हो बेटा, हम लोग को ई की पावर एक्स प्रोडक्ट में दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 था ना, उसमें 1 को ऐड करा, 1 को माइनस करा। ये इस वजह से करा कि हम एक्स प्लस 1 जैसी यानी कि हमारे पास जो ये लीनियर फंक्शन दे रखा है या लीनियर फैक्टर दे रखा है, उसके जैसे हम लोग बना लें। तो हम लोगों ने क्या करा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक माइनस करा 1 को, एक ऐड करा 1 को, तो ये 2 बन गया अगर ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2, अगर माइनस 1 प्लस 2 करता हूँ तो बेटा 1 ही आ जाएगा, यानी यही चीज़ बन जाएगी। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को इसके साथ लिख दिया और 2 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वेयर को ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो इसके बाद बेटा हमारे पास क्या बना, ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ही। जो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 था उसको एक प्लस में लिख लिया, एक माइनस में लिख दिया। ठीक है, स्क्वेयर से ये वाला कैंसिल होगा, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना ज़रा, या तो तुम लोग इसको अंदर प्रोडक्ट करो, ठीक, इसको ऐसे ही रहने दो और इसके ऊपर हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, तो आपका सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, आप देखो ध्यान से, जो ये एक फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन दे रखा है आप लोगों को, इसका साथ में डेरिवेटिव, ज़रा इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लेना, यही आएगा। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है और साथ प्रोडक्ट में एक फंक्शन दे रखा है, साथ एडिशन में उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो हम उसको लिखेंगे ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आंसर आ गया, बस सिंपल सा है। ठीक है, इसको आप बाय पार्ट्स भी कर सकते हो या फिर सीधा फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पर आप अगर सीधा फॉर्मूला लगाते हो तो आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है कि फाइंड 2x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब। एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है, उसकी पावर 2x दी हुई है। तो ध्यान से देखो ज़रा, हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3 माइनस 2, माइनस 5 को हमने माइनस 3 माइनस 2 में जानबूझ के लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2x माइनस 3 नीचे दिया हुआ है। तो हमने इसको सेपरेट जब करा तो हमारे पास क्या बना, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, तो हमने वो लिख दिया। तो 2 अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब आ गया, तो ये e की पावर 2x है। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, या x यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी हमारे पास 2x है। यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला में x होता था, यहाँ पे सभी जगह 2x है, तो 2x को हम लोग क्या करते हैं, टी पुट कर लेते हैं। टी पुट कर तो dx कितना है हमारे पास, dt/2। तो dx को लिख दिया dt/2, 2x को e की पावर t लिख दिया, यहाँ पे जहाँ पे 2x था वहाँ पे t लिखा। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, अब फिर से वही चीज़ बन गई हमारे पास, फॉर्म मेंशन करेंगे। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकाल दूँ तो हमारे पास ये आएगा। तो हमने क्या लिखा, ये 1/2 तो बेटा कॉमन था, बाहर निकल गया, तो e की पावर t अपॉन नहीं, e की पावर t एफ एक्स दिया हुआ है 1 अपॉन t माइनस 3 का क्यूब। तो t को कन्वर्ट कर देना बाद में 2x में, आप लोगों का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको इंटीग्रेशन निकालनी है, e की पावर x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, ये निकालनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करा, हम लोग को मालूम है कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया, कितना होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोस स्क्वायर है बेटा, ध्यान देना ज़रा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। कहने का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया भाई। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा क्या, e की पावर x साइन x प्लस कोस x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x। तो हमने क्या करा, कोस स्क्वायर x को दोनों पे सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट करा तो हमारे पास क्या बना, e की पावर x सीकेंट x प्लस सीकेंट x टेंजेंट x। फिर से आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो सीधी फॉर्म लगाओ, फॉर्म लगा के सीधा आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्म नहीं लगाना चाहते तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, e की पावर x यहाँ पे आ जाएगा। मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, 1/2 e की पावर x सीकेंट x की इंटेग्रेशन dx प्लस e की पावर x सीकेंट x टेंजेंट x और dx, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने, इसको ऐसे का ऐसे रहने देना है। तो हमने क्या करा,
सीकेंट एक्स, आइलेट फॉर्मूला लगाएंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे की इंटीग्रेशन। आपको मालूम ही है कि सीकेंट ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की एक्स होती है, माइनस पहले का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, दूसरे की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये प्लस में डी एक्स आया यहाँ पे, ये पहले हमने ऐसे का ऐसे रखा था, प्लस सी लगाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यही बन गई। ये चाहे आप सीधा लगाओ चाहे आप इसको सोल्व करके लगाओ, आसानी से हो जाएगा। हाँ ये मैंने कर रखा, सॉरी पहले कर रखा है। ये देखो वही चीज़ हमने करी, ई की पावर एक्स पहले अंदर मल्टीप्लाई करा, फिर क्या करा, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, ऐसे का ऐसे ही रखने के बाद हमने इसको ओपन करा, ये आइलेट लगाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, पहला ऐसे कैसे, दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे के इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास वही फॉर्म हमारे पास बन गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोगों को क्या दे रखा है, हमें दिया है कि इंटीग्रेशन निकालनी हम लोगों ने log इंटू log x, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है हम लोगों को, प्लस दिया है साथ में 1/log x का स्क्वायर। अभी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा अभी हम क्या करें, पर हमें ये मालूम है कि log x यहाँ पे भी है, log x यहाँ पे भी है, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, log x को पुट कर दिया t। अगर log x को पुट करता हूँ t तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू ई की पावर टी। क्यों लिख सकता हूँ, अगर दोनों तरफ मैं log लेता हूँ ना बेटा, यहाँ पे भी log लिखता हूँ यहाँ पे भी log लिखता हूँ, तो यहाँ पे log e1 होता है, हमारे पास t नीचे आ जाएगा, यानी log x इज इक्वल टू टी, यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जो log x है उसको हम x इज इक्वल टू ई की पावर टी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू ई की पावर टी को हम लोग लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू टी, ये आप लोगों को मालूम है। ओके, इसका डेरिवेटिव निकाला हम लोगों ने, डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी आया हमारे पास। ठीक है जी, तो जो log x था वहाँ पे हमने t लिखा, जो log x था वहाँ पे हमने t लिखा, ई की पावर टी आया। देखो अभी हम लोग फॉर्म के हिसाब से देखें तो अगर log t था तो यहाँ पे 1/t आना चाहिए था, अगर ये फंक्शन है ना साथ में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए था, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, तो अभी ये बना नहीं 1/t², तो हम लोगों ने क्या करा, हमने 1/t ऐड करा, 1/t माइनस करा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 1/t ऐड करे और माइनस करे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करा, log लिया और साथ में उसका डेरिवेटिव, log के साथ उसका डेरिवेटिव और ई की पावर टी हमने लिख दिया, प्लस बचा क्या हमारे पास ई की पावर टी माइनस 1/t प्लस t²। अब ध्यान से देखो, इसका ये डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, फॉर्म सीधे लगा सकते हैं ना हम लोग, तो हम लोगों ने क्या करा, ई की पावर टी log t प्लस ई की पावर टी माइनस 1/t, सिंपल। ये फंक्शन दिया ई की पावर टी माइनस 1 बाई ये फंक्शन, और ई की पावर टी ये फंक्शन प्लस सी, और बाद में जो टी है उसको log x लिखो। log x लिखने के बाद बेटा ये हमारे पास ई की अगर log x होता है तो हम उसको x लिखेंगे, ई की पावर log x होता है उसको x लिखेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी 6th एग्जाम्पल हम लोगों ने इनके ऊपर डिस्कशन कर लिया है, और हमने 7 F तक कंप्लीट अपनी एक्सरसाइजेज कर लिया। बेटा आप आज आप लोग 7th G को कंप्लीट करोगे, इसमें सिर्फ एक यही थ्योरम है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस थ्योरम का हम लोगों ने प्रूव भी करके देख लिया है, उसके साथ ही हमने एग्जाम्पल करके सम भी करके देख लिया है। सम 2 तरीक़ों से करा है, एक तो हमने डायरेक्ट फॉर्म लगा दिया है, और अगर एक डायरेक्ट फॉर्म अगर आप नहीं लगाना चाहते तो हमने उसको दूसरी तरह भी सोल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेटा 7th G को टाइम पे कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल के आपको दे दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।